ब्रैग्स इक्वेशन की बात करते हैं। फादर एंड सन कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिस्ट W.H. Bragg and W.L. Bragg use the suggestion of laws and experimental results of Frederick and Nepping to internal structure of crystal को study करने के लिए accurately. They suggested it is better crystal as reflection grating होता है. उसने क्या बोला था? diffraction grating. लेकिन इन्होंने क्या बोला? reflection grating instead of transmission grating. Because our lattice of a crystal lattice got line of diffraction grating. सपोज कैसे A, B, B, C, C are equidistant parallel lattice plane में अरेंज है, constant particles अरेंज इन दिस प्लेन, पैरेलल एक्सरे को पास करा जो कि वेवलेंथ लैम्डा है, मेकिंग एन ग्लांसिंग एंगल थीटा पे. डायग्राम से रिप्रेजेंट करा है. कि ए बी बी सी सी इक्विडिस्टेंट प्लेन पे हम लोगों ने रख रखे हैं, लाइट रेज पास करी, जिस एंगल पे फॉल कराई इसमें थीटा एंगल पे फॉल कराई और फिर ये रिफ्लेक्ट कर रही है सरफेस के थ्रू. फिर जो यहाँ पे एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, कौन सा MS वाला और ये MT वाला है ना. some rays of the particle in the plane A while some inside get reflected present in the lattice plane B. Similarly, X-rays get reflected from other planes also. When these reflected rays are in same phase में आ जाती है तो constructive होता है. अगर phase change हो जाएगा तो destructive interference देखने को मिलेगा. अगर देखो फॉर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू रेज पार्ट डिफरेंस अगर मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा यानी कि कोई भी टर्म लैम्डा से मल्टीप्लाई हो लेकिन वो होल नंबर टर्म होनी चाहिए, जिसकी द पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? n लैम्डा का आएगा और वो क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. टू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्स रे LMN देख लीजिए और PQR. This is LMN and this is PQR. अब द डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? MQ दे रखा है बराबर D फ्रॉम द ट्राइंगल MSQ. देख लीजिए एक बार MSQ और MTQ और LMN और PQR में से SQ और QT लिया है हमने इधर, ये SQ और ये QT. अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज दिस एंड द ट्राइंगल द SQ बाय MQ बराबर साइन थीटा. दिस इज QT बाय MQ भी क्या है? साइन थीटा है. MQ बराबर D है तो SQ भी क्या होगा? D साइन थीटा. QT क्या होगा? D साइन थीटा. इनको सम करेंगे इधर, सेम है ना दोनों, D साइन थीटा तो 2D साइन थीटा आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी n लैम्डा होता है तो 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा. दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन. This equation gives a relationship between interplanary distance and the glancing angle theta. The wavelength of the incident X-rays and distance between a set of crystal planes is definite होता है. If the value of glancing and तो maximum relation कैसे आएगा? n बराबर 1 2 3 4 डाल के. Maximum there is a condition of zero intensity की भी condition आती है. This is attribute to destructive interference as the reflected rays are not in the same phase. कब आती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, जब है ना रेज सेम फेज में ना हो. अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आर नोन एज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर. नोइंग द थीटा D कैन बी कैलकुलेटेड. ब्रैग्स इक्वेशन इज मेनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ही ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करा जाता है. D मिनिमम निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगी? n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा. मुझे D निकालना है ना. n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 D मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी. अब मैंने इसमें n की जगह 1 रखा तो लैम्डा बाय 2 आ गया D मिनिमम. दिस मीन्स टू गेट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ क्रिस्टल द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिन प्लेस मस्ट भी कितना होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 होना चाहिए.
अभी ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनको हर बार कर पाना पॉसिबल नहीं होता है कि आप जितनी बार आपको वैल्यूज़ चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को ही परफॉर्म करो। लेट्स स्टडी द ब्रैग्स मेथड। Bragg's X-ray spectrometer is shown in the figure. This figure is of Bragg's X-ray spectrometer. In this method X-rays को हम पास कराते हैं फेस ऑफ क्रिस्टल, ये सी क्रिस्टल है, इसकी फेस से हमने पास कराई। क्रिस्टल सी सिचुएटेड ऑन अ रोटेटिंग ग्रेजुएटेड टेबल। दिस इज सर्कुलर स्ट्रक्चर इज रोटेटिंग ग्रेजुएटेड टेबल है ये। The rays reflected from the crystal pass through another slit and reaches into ionization chamber E, which act as a detector का काम करता है। आयनाइज हो जाती हैं टू बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमीटर। द अमाउंट ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ऑल पोजीशन द क्रिस्टल इज रोटेटेड ऑन अ टेबल स्टेयरिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ थीटा एंड इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एक्स-रेज इज डिटरमाइंड। द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज गिवन ऑफ सेटिस्फाई द ब्रैग्स इक्वेशन, यानी कि एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा था। इसमें इंसिडेंट एंगल की वैल्यू पता हो, लैम्डा पता हो, ऑर्डर ऑफ मिनिमम रिफ्लेक्शन पता हो, तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय नोइंग दिस डिस्टेंस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को डिटरमाइन किया जा सकता है। दिस मेथड इज़ वेरी लेंथी, बहुत लेंथी होता है ये सब परफॉर्म करके निकालना। हैंस जनरली इट इज़ नॉट यूज, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मैंने बताया ना, इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड। अगर आप सब परफॉर्म करके कैलकुलेट करोगे, इसलिए ये इक्वेशन यूज़ करी जाती है डायरेक्टली। 2d sin थीटा बराबर एन लैम्डा। ओके, आगे बात करते हैं। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड भी है। इन दिस मेथड एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को पास करा जाता है स्मॉल परपेंडिकुलर ऑन अ स्मॉल but fully developed crystal. This crystal is rotating around its axis with velocity 10 to 15 revolutions. As the crystal rotates, different planes come in position and diffract the X-rays को refract करते अलग patterns form होते हैं। The patterns of spots are possible only due to constructive interference. कितने का आ रहा है, एन लैम्डा का। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज डी, तो एन लैम्डा इज बराबर डी साइन थीटा। डी की वैल्यू निकालनी है तो इज एन लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। द डिस्टेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द सेंटर विल डिपेंड्स ऑन द एंगल, थीटा पे डिपेंड करेगा। Some planes are parallel to the rotating. The incident and refracted rays falling will be perpendicular with the horizontal line of spots will pass through central spot. इसको जीरो लेवल लाइन कहते हैं। Some planes from angle of the axis rotation and the horizontal lines of the spots formed by planes are situated at equal distance above and below. और सारी लाइन्स कैसे होती हैं, जो जीरो लेवल की लाइन होती है उसके ऊपर होंगी या फिर सारी उसके नीचे होंगी। इस तरह से पूरा पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर बना, जैसे तो जीरो लेवल लाइन, कुछ लाइंस उसके ऊपर आएंगी और कुछ लाइंस उसके नीचे आएंगी जब इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलरली हम फॉल कराते हैं। These lines are known as first level lines, are similarly lines and similarly lines above and below the zero level are formed according to second and third level. To get the angle theta, following formula is used. कैसे निकालें थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज बराबर ln r. ln is the distance between the nth level from the zero level line से जो भी डिस्टेंस है वो, और r is the radius of the cylindrical film. ये सब अगर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डी कैन बी कैलकुलेटेड, डी कैलकुलेट हो जाएगा और स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। पाउडर मैथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ फुली ग्रोन क्रिस्टल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट क्रिस्टल। हर सब्सटेंस का ऐसा क्रिस्टल मिले ये ज़रूरी नहीं है। आर टेकन इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर। दिस मेथड डी बाय और सेक्रे ने दिया था इन 1976, वॉज डेवलप्ड बाय A.W. हल इन 1970। The powder is filled in thin glass capillary tube. In this tube, very small crystal of substance are present in all possible configuration in space. सारे possible configurations present होते हैं इसमें। When X-ray fall on the capillary, there are many planes of the crystal position at an angle which satisfy Bragg's equation. Suppose the incident angle is theta, the angle of refracted ray of incident is 2 theta. जो incident कराया है that angle is theta, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई है, इधर टकराई है, फिर इधर बेंड हो गई है, तो वो एंगल क्या मिल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू द फिगर रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्फिगरेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू लेटेस प्लेन, फॉर्मिंग अ कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है affecting the film. If the film is placed in the form of circular strip, then the cone is leave the imprint on the film. When the circular strip is opened up, lines are seen. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पाउडर फोटोग्राफ। ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में पूरा देखने को मिलता है। इसको क्या कंसिडर करते हैं, आफ्टर ऑब्टेनिंग
इंडेक्सिंग ऑफ लाइन्स बीइंग डन करते हैं कि कौन सी लाइन का कौन सा नंबर है, डिस्टेंस इज सिमिलर, लाइन्स ऑफ बोथ सेंट्रल पॉइंट इज मेजर्ड विच इज इक्वल टू इफ द रेडियस फिल्म इज आर इस सर्कमफेरेंस को क्या मानेंगे 2πr। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से x डिवाइडेड बाई 2πx, तो वो डिस्टेंस हो गया 2 थीटा फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए मान रहे हैं, और 360 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो थीटा इज x इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2πr करा 4πr। वैल्यू ऑफ थीटा इज डिटरमाइन कैसे निकालेंगे, बाई यूजिंग दी ब्रैग्स इक्वेशन। फिर लॉज मेथड है। In this method, a crystal is placed on a given crystalline axis which is perpendicular. X-ray allowed to fall. फिर से crystal act as a 3-dimensional diffracting grating। सब फॉल कराने के बाद एक पैटर्न फोटोग्राफिक कर, इस पैटर्न इज डिफरेंट, हर क्रिस्टल के लिए अलग आता है। लॉ ऑफ पैटर्न बोलते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल की। सेंट्रल स्पॉट होता है रिलेटेड टू वन स्कैटर्ड बीम in a crystal. Different lattice planes at different angles with respect to incident rays, hence the rays are diffracted at different angles to form spots. Frederick and Lipping verified by X-ray through crystal of zinc blend and found a pattern as shown. The obtained pattern depends on the symmetry which is geometrical structure of crystal भी define कर सकते हैं इससे। जो शिमार के क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल है, इसकी बात कर लेते हैं ज़रा। तीन स्ट्रक्चर्स की बात करें, NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, CSCl, सीजियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जिसकी बात करने जा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड बिलोंग्स टू द क्यूबिक सिस्टम में आता है, एज इज विजिबल इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर that in the unit cell there are two phase centered cubic lattice interpreted on each, एक के बाद एक होते हैं। each Na is surrounded by 6 Cl और हर Cl is surrounded by Na। एक octahedral ज्योमेट्री देखने को मिलती है। in the main planes 100 and 110 Na plus and Cl are present in equal numbers। in the 1 plane there is Na plus or Cl minus। the arrangement of surrounding or ions in the corner of an octahedral is shown when X-rays from palladium anticathode are followed the incidence of NaCl crystal, then the first order diffraction देखने को मिलेगा। कौन कौन से एंगल्स में, 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री एंड 5.2। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन D इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2 sin थीटा। सारी वैल्यूज जानने के बाद अगर कैलकुलेट किया जाए इसे तो कितना रेशियो आएगा, 1:0.704:1.136 का रेशियो देखने को मिलेगा। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में होता है ऐसा, वाइल द बेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अब प्लेन इज दिस एंड द सेंट्रल क्यूबिक लैटिस का भी रेशियो दे रखा है। दिस इज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन पैटर्न, 3 प्लेन्स अलग अलग उसमें भी है। इंटेंसिटी Na विल बी लोअर देन Cl ड्यू टू स्मॉलर साइज। Na प्लस का साइज Cl माइनस से छोटा होगा ना। The observation also verifies that the fact that crystal of NaCl constituent particles are not ions होते हैं, molecules नहीं होते हैं। फ्री क्रिस्टल लैटिस है, Na surrounded by 6 Cl minus and every Cl minus 6 Na plus unit of NaCl with 4 Na plus and 4 Cl minus ions। In a unit cell of Na plus ions are present at corners and the centers of the face. The Cl minus ions are present at the middle point of edges and at center of the cube। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मेमोराइज़ करना पड़ेगा, जो कि है ना इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिफाइन है। स्ट्रक्चर ऑफ KCl NaCl की तरह ही होता है। इन यूनिट सेल के आर ऑल्सो 2 phases सेंटर क्यूबिक लैटिस इंटरप्रेटेड ऑन ईच अदर एंड द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर K प्लस एंड Cl माइनस। द साइज ऑफ पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा होता है। द आयनिक साइज ऑफ K प्लस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं शायद एक दूसरे के। ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 एवरी क्रिएटर सराउंड बाय 6 Cl माइनस एंड वाइस वर्सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू। बस क्या आ रहा है, साइज़ का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो उसको इंटरप्रेट करके अगर कैलकुलेट करेंगे 1:0.704:0.575 द रेशियो इज अप्रोप्रिएट फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। द स्ट्रक्चर ऑफ KCl इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। द डिफ्रैक्शन पावर ऑफ क्यूबिक सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, बात कर चुके हैं हम। ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज देयरफॉर देयर स्कैटरिंग कैपेसिटी भी सेम होगी। थस बिहेवियर डेवलपमेंट प्लेन में भी सेम आएगा एक्सरे की तरफ। Due to the first order diffraction destroyed the structural interference, hence the center cubic structure appeared to be simple cubic देखोगे। बट इन NaCl में क्या डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें 10 होता है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन था। से बिहेव डिफरेंटली टूवर्ड्स एक्सरे, डिफरेंट इंटेंसिटी से डिफ्रैक्ट करते हैं और इंटरप्लेनरी डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर सीजियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, किससे वेरी करता है 0.732 से 1000 के बीच में। ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इसमें भी क्यूबिक ही देखने को मिलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। 8 Cl माइनस अराउंड एवरी Cl माइनस अराउंड बाय 8 सीजियम आयंस। द क्लस्टर ऑफ आयंस जो अब बॉडी सेंटर BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बहुत क्लोजली पैक होंगे, नॉट फुली बॉडी सेंटर बिकॉज BCC स्ट्रक्चर द सेंट्रल पार्टिकल आर दोज आर एट कॉर्नर वाइल सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल at the center chloride corners of the cube। thus the structure BCC type not purely body centered नहीं होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। the structure of unit cell is given generally where both positive negative ions are same size and structure of ionic crystal is in this। coordination number of NaCl से ज़्यादा होगा, इसलिए will be more stable than NaCl and this was found more stable than NaCl। its crystal is like solid mass। other example क्या सकते हैं, cesium bromide, cesium iodide, टाइटेनियम ब्रोमाइड और टाइटेनियम क्लोराइड। वैल्यू ऑफ डी कितनी होगी 3.57 और इसको किसके थ्रू कैलकुलेट करा है, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू कैलकुलेट करा है।